दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी, राज्यसभा मेंबर सांसद राज्यसभा सदस्य संजय सिंह जी और मनीष सिसोदिया जी और मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार सत्येंद्र जैन जी, जिनके पास 8 विभाग के कार्यालय हैं। आज मैं बहुत छोटा सा प्रश्न रखना चाहता हूं कि कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने मुझे बताया कि रानीबाग क्षेत्र वार्ड नंबर 66 का विकास प्रभावित हो रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर यहाँ से पार्षद का चुनाव लड़ी सिम्मी गुलाटी जी और उनके पति श्री चरणजीत गुलाटी जी, जिनको सुनने में यह आया कि सत्येंद्र जैन जी के कभी क्लास फेलो भी रहे थे और एक अच्छे नेता के रूप में और अच्छे परिवार के रूप में ये जाने जाते हैं। लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि अचानक कुछ महीनों से कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता ने आम आदमी पार्टी में पलायन किया, खास तौर से मेट्रो स्टेट के रविंद्र गोगिया जी, और उनके किसी भी पोस्टर पे होर्डिंग पे वो अपने इस पार्षद के जो चुनाव लड़े हुए हैं नेता का कोई फोटो नहीं देते। ये एक बहुत गंभीर विषय है। उनके कार्यक्रम में ये कहीं सम्मिलित नहीं होते। दोनों ने अलग अलग कार्यालय खोल रखे हैं। ये एक बहुत दुखद विषय है कि जिससे कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता प्रभावित हो रहा है, यहाँ के क्षेत्र की जनता का विकास प्रभावित हो रहा है, क्योंकि आपसी मतभेद की वजह से जो है विकास रुक रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि सत्येंद्र जैन जी से कि अपनी कम से कम जहाँ उनकी क्षेत्र में 1.5 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं और एमसीडी वार्ड नंबर 66 में 40,000 के वोटर है, उनके भविष्य और विकास को देखते हुए अपने कम से कम इन नेताओं को समझाएं कि भाई रविंद्र गोगिया जी को कि वो इनको क्या नकारा नेता मानते हैं, या क्या कारण है कि वो इनकी फोटो क्यों नहीं देते अपने पोस्टरों के ऊपर और इनको पूरा सम्मान क्यों नहीं देते। तो इसी के साथ मेरी उनसे ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि लोग व्यक्तिगत स्वार्थ के अंदर, व्यक्तिगत पार्टी के उद्देश्य से, पार्टी के जो टॉप लेवल के लोग हैं, सुशील गुप्ता जी यहाँ पे आए थे राज्यसभा के मेंबर, एक बड़ा फंक्शन रविंद्र गोगिया जी द्वारा किया गया था, उच्च पकवान भी वहाँ पे थे। तो ये विषय गंभीर है कि उसको सोचे कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, पार्टी का आदमी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जनता के क्षेत्र की अनदेखी ना करे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो या किसी और पार्टी का हो। सभी को ये देखना चाहिए कि सबसे पहले क्षेत्र की जनता का विकास है और विकास के बारे में सोचें। मुद्दे बहुत हैं इस क्षेत्र में, मिलावटी खाद्य पदार्थों का बिकना, इस क्षेत्र के अंदर भ्रष्टाचार, इस क्षेत्र के अंदर विकास का मुद्दा, इस क्षेत्र के लोगों में पढ़ने लिखने वाले बच्चों का मुद्दा, फ्री चिकित्सा का मुद्दा, फ्री न्यायिक प्रक्रिया, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। जनता का थानों में जाके पूरा अपना जो क्राइम होता है, जो चोरियां हो रही हैं, उसका वहां पे दर्ज ना कराना, प्रॉपर एफआईआर की जगह ईएफआईआर काटना, महिलाओं को पूरा उनका कानूनी ज्ञान देने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है, जिसकी वजह दहेज के, बलात्कार के, पॉक्सो के मुकदमे यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। आत्मविश्वास की उनमें कमी है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की समस्या है, अवैध क्या कहते हैं जो एंक्रोचमेंट है उसकी समस्या है इस क्षेत्र के अंदर। इस क्षेत्र के अंदर पार्कों का विकास रखा हुआ है, खासतौर से ऋषिनगर सब्जी मंडी वाले पार्क में आप देखें हालात बहुत खराब है। इस पार्क की विकास बिल्कुल रुका हुआ है। जगह जगह यहाँ पे और ऐसे कई मुद्दे हैं, सड़कों पे एंक्रोचमेंट कर रखी है और सरकारी एजेंसीज उनको शेल्टर कर रही है। खास तौर से रानीबाग थाने के बीट नंबर 3 के इंचार्ज हेड कांस्टेबल परवीन बाडी जी, कांस्टेबल अनिरुद्ध, इनसे मेरी गुजारिश है कि अपने क्षेत्र के अंदर एंक्रोचमेंट को देखें। ये लोग 26 जनवरी का टाइम भी होते हुए 500 इंचस के ऋषिनगर में आज तक इन्होंने जानबूझ के अभी तक अपने एसीपी मंगोलपुरी की जो नोटिफिकेशन है उसका भी पालन नहीं किया, और जो है किराएदारों का जो कमर्शियल का गतिविधियां चल रही हैं और उनके अंदर जो काम करने वाले जो किराएदार है उनका भी इन्होंने आज तक वो नहीं किया, क्या कहते हैं वेरिफिकेशन 188 के अंदर के उनको कोई नोटिस दिया हो या कुछ भी नहीं कर रहे। ये एक बहुत गंभीर विषय है। मैं चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे 50 मुद्दे हैं, तो अगर उन मुद्दों पर विशेष ध्यान दें राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वार्थ को भूलकर, तो ये वो समय दूर नहीं होगा जब दिल्ली का सबसे उत्तम और सबसे अपराध मुक्त और भय मुक्त वार्ड होगा एमसीडी वार्ड नंबर 66। आरडब्ल्यू के साथ मीटिंग करी जाए, उनकी समस्या शेयर करी जाए, उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला जाए। सोशल एक्टिविटी सर व्हाट्सएप ग्रुप पे इनके फोटो आते हैं, इनके पोस्टर आते हैं जिसपे इनके बड़े बड़े नेताओं के साथ संबंध दिखाए जाते हैं, लेकिन जनता की समस्या से बिल्कुल दूर है। कोई कूड़े की समस्या है यहाँ पे, खत्ता घर के ऊपर समस्या, खत्ता घर पे रहने वाले सफाई कर्मचारियों की समस्या, उनके बच्चों का जीवन का भविष्य,
यहाँ महिला स्कूलों के बच्चों के भविष्य, यहाँ कभी टैब नहीं बांटे गए किसी नेताओं द्वारा। यहाँ होर्डिंग पोस्टर बड़े पैमाने में लगते हैं, लेकिन अगर ये महीने के 20 टैब बांटते, 20 मोबाइल बांटते पढ़ने लिखने वाले सरकारी स्कूल के बच्चों में, तो आज रानीबाग एनसीडी वार्ड नंबर 66 का भविष्य कुछ और होता। यहाँ घरों में काम करने वाली जो महिलाएं आती हैं, खास तौर से जो बर्तन मांजती हैं, सफाई करती हैं, कपड़े धोती हैं, उनके और उनके बच्चों के भविष्य के लिए कुछ नहीं किया जाता। उनको यहाँ पार्कों में तक नहीं बैठने दिया जाता, उनके लिए कोई ऐसा स्थल नहीं बनाया गया। ऐसी हजारों काम वालियाँ रोज आती हैं। इस क्षेत्र में मकानों के अंदर निर्माण कार्य में जो शामिल सरकारी मॉल्स, घरेलू मकान बन रहे हैं जो, उसमें जितने भी ठेकेदार हैं, लेबर्स हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं किया गया आज तक। इस क्षेत्र में गाड़ी सफाई करने वाले बहुत सारे हजारों के तादाद के अंदर सुबह बंदे निकलते हैं जो 5 बजे गाड़ी साफ करने, उनका आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया किसी बीट ऑफिसर, आरडब्ल्यू नेताओं द्वारा। इस क्षेत्र के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं हजारों की तादाद में, जो प्रतिदिन रानीबाग के अलग अलग गेटों से आते हैं। उन गेटों के एंट्री एग्जिट पॉइंट पे, गलियों के नुकड़ों पर, जब 55 कैमरे, ऐसे 200 पॉइंट होंगे, 150 पॉइंट, पुलिस वालों के साथ मिलकर इन्होंने आज तक पीडब्ल्यूडी ने वहां कैमरे नहीं लगाए। इस क्षेत्र के अंदर जितनी भी लाल बत्तियां हैं, चौराहे हैं, उनके ऊपर कैमरे नहीं लगाए। ऐसी समस्या इस क्षेत्र के अंदर कार्य बहुत सारे हैं, उनकी तरफ ये लोग ध्यान नहीं देते। गाँव के लिए, गाय के लिए आज सारा राष्ट्र भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। कभी उसके लिए, गाय के लिए ऐसे कोई स्थल नहीं बनाया गया कि जहाँ पे गायें खाना खा सके। आप ये देखो कि लालूभाई गुरुद्वारे के पीछे पूरी एक बेल्ट पड़ी हुई है, ग्रीन बेल्ट, उस तरफ ही वहाँ पे जैसे कहीं ऐसी जगह बनाई है। डॉग्स के लिए कोई जगह नहीं बनाई गई, पार्कों के लिए। आज समस्या है कि एमसीडी के पार्कों में, खासतौर से सब्जी मंडी के पीछे वाले पार्क में आप देखो, जहाँ 2 गेट बंद कर रखे हैं, वहाँ पे लगातार सुबह डॉग्स की बहुत सारी भरमार रहती है, लोग लेकर आते हैं और बहुत गंदगी फैलाई जाती है। इसके लिए कोई दिशा निर्देश या आरडब्ल्यू से मिलकर इसका हल नहीं निकाला गया। पार्कों के आसपास कोई ऐसे टॉयलेट्स नहीं मार के जो साफ सुथरे हों, क्वालिटी टॉयलेट्स हो जहाँ लोग जा सके। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ के प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जो सैकड़ों की तादाद में रानीबाग एनसीडी वार्ड नंबर 66 में इस कोरोना के 2 साल में छोटे प्रॉपर्टी कर्जे के अंदर आ गए हैं, जो किराए का काम करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, जिनका सरकार को करोड़ों लाखों का वैल्यू था। उनके विकास के लिए उनको कोई जगह नहीं दी जा रही। रानीबाग के अंदर जहाँ पार्किंग की बात चल रही है, वहाँ उनको कोई जगह दे दी जाए। एपीजे स्कूल के सामने, ये भगवान महावीर हॉस्पिटल वाली रोड के ऊपर, तो ऐसे कम से कम 50 इशू है जिसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये जो नेता हैं, ये एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, पोस्टर डालते रहते हैं, स्थानीय चैनलों को, न्यूज चैनलों पे बैठ के कमरे के अंदर अपनी बातें कह देते हैं और करते कुछ नहीं है। सीनियर सिटीजन के घरों पे जाकर नहीं मिलते। जब चुनाव होते हैं 15 दिन पहले दल बदल के साथ निकलते हैं चाय पीने के लिए, लेकिन अब जब इनके पास टाइम है तो उनकी समस्या बांटने नहीं जाते, क्योंकि उनको पता है कि फिर इनको काम करना पड़ेगा। बड़े बड़े इन्होंने कार्यालय खोल रखे हैं, लेकिन काम के नाम पे जीरो है और आंकड़े बना के जनता के सामने दिखा देते हैं। जो किराए की, ये सब चीजें की तरफ ध्यान देना चाहिए। रानीबाग थाना क्षेत्र में कम से कम 300 से ऊपर मकान बन रहे हैं, और उसके अंदर अगर प्रति मकान में अगर 20 लेबर भी जोड़ लो तो आप ये समझ लो कि अंदर 6000 लेबर जो है प्रतिदिन कार्य के लिए इस क्षेत्र में आती है। ना थाने के पास जवाब है, ना आंकड़ा है, ना ये नेता कुछ करते, और ये गरीब आदमी ठंड के अंदर मरते हैं। आप ये ऋषिनगर सब्जी मंडी में देखो, बरसात पड़ रही है, ये सब्जी वाले उस बरसात में बैठे हुए हैं सहारा लेके। ना इनके पास लाइट की सुविधा है, ना इनके पास कोई ऐसी सुविधा है, और ये सारे लोग परेशान हैं और इनके चालान काटे गए हैं। अभी 14 तारीख को जानकारी में आया कि एमसीडी ने इनके चालान काटे हैं कि 50 माइक्रोन से नीचे की थैली निकल रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनकी समस्या का हल क्या है। पूरे रानीबाग में बिक रही है, पूरी दिल्ली में चल रही है, कौन सी दुकानों पे ये थैलियां आती है बिकने के लिए, क्यों नहीं इनको बताया जाता। और इंग्लिश के अंदर इनको नोटिस दिए जा रहे हैं, जबकि ये लोग नाम लिखना भी नहीं जानते। कि एक गंभीर विषय है, सरकारी कर्मचारियों को और अधिकारियों को देखना चाहिए कि जिस आदमी को इंग्लिश में अपना नाम लिखना नहीं आता, हिंदी में नाम लिखना नहीं आता, वो इन इंग्लिश के नोटों के बड़े बड़े जो नोटिस देके जाते हैं वो कैसे पढ़ेंगे, उन्हें क्या समझ। इसके लिए काउंसलिंग सेंटर लगाने चाहिए इन नेताओं को, इनको जागृत करना चाहिए, इनको खुद जाकर उन दुकानों को बंद करवाना चाहिए, उन फैक्ट्री को बंद करवाना चाहिए जहां पे सरकार के नियम टूट रहे हैं। लेकिन वो लोग इन्हीं के गोदी के अंदर बैठे हुए नेताओं के। इस क्षेत्र के नेताओं को ये सोचना चाहिए। इसी तरह जानते हैं आज 23 जनवरी 2022 है। मैं चाहूंगा 26 जनवरी 2022 को जहां इस संत नगर चौक पे झंडा लगाया था सत्येंद्र जैन जी ने, तो इस झंडे का तिरंगे का झंडा का सम्मान होना चाहिए, इसका पेंट पॉलिश होना चाहिए, रख रखाव होना चाहिए। और इस दिन यहाँ पे मैं चाहूंगा इस क्षेत्र के सभी नेता शपथ लें कि रानीबाग के जनता के अधिकारों के और उनके विकास के लिए और उनके अधिकारों की आवाज के लिए
ये आवाज उठाएंगे और लिखित पर्चा एक बांटेंगे कि क्या क्या काम हारने और जीतने के बाद आगामी चुनाव में पार्षद के लिए करेंगे। जहां लाखों करोड़ों रुपया ये लोग खर्च कर रहे हैं जनता को प्रभावित करने के लिए, वहां जनता के बीच में ये बताएंगे। और थाने के अंदर, रानीबाग के अंदर भी एक एफिडेविट ये फाइल करेंगे कि क्या क्या समस्याएं ये चुनाव जब लड़ेंगे। हर एक कैंडिडेट को मैं इलेक्शन कमीशन से प्रार्थना करता हूं कि वहां फाइल करेंगे कि चुनाव अगर हारेंगे तो क्या काम करेंगे और जीतेंगे तो क्या काम करेंगे और कितने समय में करेंगे। इसकी एक लिखित एफिडेविट के साथ न्यायालय के अंदर भी 101 नंबर न्यायालय लगता है यहाँ रोहिणी कोर्ट के अंदर, रानीबाग थाने का और रानीबाग क्षेत्र का, वहां भी ये फाइल करें ताकि इनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया चालू हो। क्योंकि इन नेताओं के बच्चे, ना तो मैंने कोई देखा यहाँ पे कि किसी भी नेता का बच्चा जो पार्षद तो चुनाव लड़ा हो, बॉर्डर पे सैनिक के तौर पे जाके खड़ा होता हो और पाकिस्तान से लड़ता हो, चीन से लड़ता हो या किसी और अन्य देश से सीमाओं के लड़ता हो। इनकी देश का या कोई मैंने बच्चा नहीं देखा जो किसान के अंदर ठंड में रहता हो या वहां पे जाके खेती करता हो। इस क्षेत्र का किसी पार्षद का नेता मैंने देखा नहीं सड़क पे झाड़ू लगाते हुए। तो ये सारे कोठियों में रहने वाले, एयर कंडीशन कमरों में रहने वाले नेता हैं और इन्हीं लोगों का वोट लेते हैं। कभी मैंने इनके बच्चों को नहीं देखा कि ये बच्चे आज जब इनके विकसित हो गए तो ये पार्क में सरकारी स्कूलों में जाके पढ़े हो। कभी मैंने इनको नहीं देखा झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले किसी लड़के या लड़की से इन्होंने अपने बच्चों का शादी किया हो। ये सारी चीजें गंभीर है कि ये देखना चाहिए कि ये लोग जो नेता गरीब जनता के वोट मांगते हैं, सीमेंट शेडिंग के नेताओं के वोट बैठते हैं। किसी ने आदमी ने आज तक 6 महीने जाके, कोई नेता पार्षद यहाँ पे सीमेंट शेडिंग में जाकर नहीं रहा तो उसको कैसे पता चलेगा कि वहां ठंड क्या होती है, जमीन पे सोने की, बरसात की क्या समस्या होती है, मच्छरों की क्या समस्या होती है। अवैध सिलेंडर रसोई गैस के यहाँ बिकते हैं और छोटे बड़े, कभी भी इन्होंने कुछ नहीं किया। कभी भी पुलिस के साथ मिलकर कॉर्पोरेट डीलर एसोसिएशन ने किराएदारों की लिस्ट नहीं दी, श्रम की लिस्ट नहीं दी कि थाने के अंदर जाकर स्वयं बीट अधिकारियों को लिस्ट दी हो कि इस क्षेत्र में इतने आदमी काम कर रहे हैं। तो ये सब बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसके ऊपर अगर सरकार और जनता और नेता ध्यान दे मिलकर काम करें तो एक विकसित एमसीडी वार्ड नंबर 66 आपको देखने को मिलेगा दिल्ली के सबसे बेहतरीन वार्डों में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।